प्रणाम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, तंत्र। आज जो मैं आपको बात बताऊंगा वो इंटरनेट पे कभी आपको सुनने को मिलेगी नहीं। आज तक की जो भी वीडियोस इंटरनेट पे हैं वो बताएंगी आपको कि तंत्र क्या होता है, कैसे करते हैं, काला जादू क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, राइट। मैं भी आपको ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ, जैन तंत्र के बारे में, बौद्ध तंत्र के बारे में, मुस्लिम तंत्र के बारे में, काला जादू के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, तंत्र के 6 खंडों के बारे में, मारन, मोहन, स्तंभर, आकर्षण, विदेशन, उच्चाटन कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे किया जाता है। लेकिन ध्यान से समझिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी बहुत कम है, बहुत छोटी है, आपको ये बेहतर तरीके से जीनी है, फुल पोटेंशियल पे जीनी है। ऐसे सब्जेक्ट्स में क्यों आपने घुसना है जो ख़तरनाक हैं या जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब तंत्र के एक आम गृहस्थ आदमी के जीवन में सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, आपको तंत्र के बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि साधना के सात्विक मार्ग, भक्ति मार्ग आपके पास हैं। आप क्यों उस मार्ग में घुसते हैं, राइट, कि आपने तांत्रिक सिद्धियां करनी है। और अगर करनी भी हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे जो दीक्षा हुई एक तरह से, तो वो तांत्रिक पद्धति से हुई। मेरे गुरु तांत्रिक थे, उनका जो मार्ग था वो तंत्र का मार्ग था। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि तंत्र साधना बिना योग्य गुरु के नहीं हो सकती है। तो भूल जाइए उस चीज़ को। और आपको अगर लगता है कि वो लोग तांत्रिक हैं, वो जो एड्स आजकल अखबारों में और बस स्टैंड पे लगे होते हैं कि भाई 11 घंटे में समाधान, बंगाली तांत्रिक, ये तांत्रिक, वो तांत्रिक, खुद सोचिए जिसके पास इतनी बड़ी विद्या होगी कि वो वशीकरण करा देगा। कॉलेज के लड़के लड़कियां जाते हैं, लोग जाते हैं एक दूसरे को वश में करने के लिए, ये सब करने। ये बेवकूफ़ियाँ आप अपने लॉजिक से सोचिए। अगर वो आपसे 5,000 10,000 लेके किसी को वश में कर सकता है, वो किसी नेता के पास जाए, उससे कहे भाई तेरे अपोज में जो खड़ा है मैं उसको वशीकरण करके कुछ उसके मुंह से ऐसा निकलवा दूंगा, चुनाव हार जाएगा, या उसकी टांग तोड़वा दूंगा, या ये कर दूंगा, तो मुझे 1 करोड़ दे दे, वो दे देगा। आजकल एक MP का चुनाव भी 10 करोड़ में होता है, जिसमें मीडिया पे ही आदमी 5 करोड़ खर्च करता है, राइट। हमें तो डेटा पता होते हैं क्योंकि हमारे शिष्य हैं। तो अगर कोई उनसे गारंटी ले जाके, राइट, किसी बिजनेसमैन से कि मैं आपकी राइवलरी इस बिजनेसमैन के साथ है, मैं ख़त्म कर दूंगा, बाज़ार में आपका ही राज होगा, लो बोलो, तो उसको बस स्टैंड पे बैठने की ज़रूरत होगी। आपसे पैसे लेके भी तो वो बुराई कर रहा है ना किसी का। एक ही बार करेगा, करोड़पति बन जाएगा। खुद सोच के देखिए और गारंटी ले कि भाई काम होने के बाद बेशक पैसे देना, बेचारा वो डर के मारे वैसे ही पैसे दे देगा, राइट। सो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए कि जिसके पास इतनी शक्तिशाली चीज़ें होंगी वशीकरण करने की, किसी पैसे वाले को वश में कर लेगा, बस स्टैंड पे थोड़ी बैठेगा वो। आपसे 5-5 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपये, 1100 रुपये लेके करता फिरेगा ये विद्या। तो वो लोग गुरु नहीं हैं, राइट। तो सबसे पहली बात, आप गृहस्थ लोग हैं, आपको तंत्र के विषय में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी एंट्री कैसे होती है इस विषय में वो मैं बताता हूँ। जब मेरे को फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं, बेचारे 10 जगह धक्के खा के आते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब किसी से बात हुई थी, उन्होंने बताया आपको बांधा हुआ है, आपके ऊपर तंत्र विद्या है, आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है, आपके ऊपर ये किया हुआ है, राइट। अब इस तरीके से गृहस्थ आदमी तंत्र की तरफ मुड़ता है कि भाई मेरे पे कुछ बांधा बंधाया किया हुआ है, तो चलो मैं किसी तांत्रिक से खुलवाऊँ उसको। उस चक्कर में वो पैसा, समय सब बर्बाद करता है। तो अब मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जिन लोगों के पास ये शक्तियाँ होती हैं वो इन बेवकूफ़ियों में नहीं पड़ते हैं कि किसी से पैसे लेके उसकी दिरानी पे कर दिया, उसकी सास पे कर दिया, उसके भाई पे कर दिया, उसकी बहन पे कर दिया। इस तरह की हरकतें मतलब इन शक्तियों के साथ नहीं की जाती। आप लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप नेगेटिव वाइब्स ले लेते हैं लोगों की, कि भाई आपसे जब लोग जलते हैं या जिनकी निगाह गंदी होती है वो अपनी वाइब्स छोड़ जाते हैं, चाहे उनको तंत्र ना भी आता हो, जादू टोना ना भी आता हो। जब वो आपके संपर्क में आते हैं, आपके घर में आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, आपके टच में आते हैं, तो उनकी नेगेटिव वाइब्स, जैसे किसी को जुकाम है, अब वो चाहे ना चाहे वो आपको जुकाम दे सकता है, कोरोना दे सकता है,
वायरस। इसी तरह जिस्म की एक वाइब्स होती हैं, जलने वालों की, कुड़ने वालों की, किसी की तरक्की से जलने वालों की, ये नेगेटिव वाइब्स होती हैं, राइट। तो वो जाने अनजाने जब आप लोग ले लेते हैं तो आपके साथ वो नेगेटिविटी रहती है। उसकी शुद्धि के तरीके हैं, राइट, उसकी हटाने के और वो बार बार ना आए उसके तरीके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ये कटवाने गए भी तंत्र, ठीक है, मान लीजिए आपके किसी पड़ोसी ने किया है, आपके किसी ने किया और आप मानते हैं कि हाँ साहब किया है, मैंने कटवा दिया, अब क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं करेगा? अगर जो आदमी एक बार कर सकता है वो दोबारा कर लेगा, फिर आप दोबारा जाओगे किसी के पास, फिर वो दोबारा कर देगा। ज़िंदगी इसी में निकालोगे क्या? सबसे चीज़ होती है पहली आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा, कि ये नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर आए ही ना। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब कोई आदमी लगातार कर रहा होता है तो उसका तुक्का लग जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप भी सचिन तेंदुलकर को 1000 बॉल डालोगे तो एक तो विकेट में गिर जाएगी, लग जाएगी। सो कहीं ना कहीं तुक्के कई बार लग जाते हैं, वो 1000 में से कोई एक केस होता है। कई बार गलत जगह, जिस जगह की एनर्जीज गलत हैं, आपका वहाँ पैर पड़ जाता है। आप चौराहों पे होली दिवाली पे टोट के देखते होंगे कि भाई अपने ऊपर से उतारा या कुछ मंत्र किए, चौराहे पे रख दिया। चौराहे पे रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि किसी का पैर पड़े, क्योंकि चौराहे से बहुत से लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी उनके पास चली जाए, राइट। तो जाने अनजाने कई बार क्या होता है कि नज़र, हाय, नेगेटिव वाइब्स, बहुत दिनों से ना शरीर की शुद्धि हुई ना घर की शुद्धि हुई, तो वो नेगेटिव वाइब्स आ गई, उसको आपके काला जादू कर दिया किसी ने। अरे भाई, अगर वही बात मैं कह रहा हूँ, मुझे काला जादू आता है सपोज़, ठीक है, और मुझे पैसे कमाने हैं, आपको लगता है मैं 5-5 हज़ार रुपये में आपसे करता रहूँगा सबके लिए काला जादू? आई विल डायरेक्टली गो टू समवन, राइट। हर आदमी के दुश्मन होते हैं, हर आदमी के अपोजिट लोग होते हैं, ओपोनेंट्स होते हैं, हर आदमी की बिजनेस राइवलरीज होती हैं। तो मैं वहाँ से कहीं से एक बड़ा काम करूँगा, शांति से ज़िंदगी गुजारूँगा? खुद सोच के देखिए, राइट। सो इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए कि जी आप पे किसी ने किया कराया। अब वो इतना महान ज्योतिषी है कि वो देख सकता है कि यार किया कराया, और वो आपका खोल भी सकता है, राइट। बेकार में अपना पैसा, अपना टाइम नष्ट मत कीजिए, ठीक है। अपनी सुरक्षा कवच कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। उससे वैसे ही ये चीज़ें, नेगेटिविटी, नज़र, हाय, अला बला असर ही नहीं करती। कोई कोई जगहें धरती पे ऐसी हो जाती हैं, जैसे अगर आप मंदिरों का इतिहास देखेंगे, अब धीरे धीरे खोजें हुई हैं कि ये उन जगहों पे बनाए गए थे जो हमारे एशियंट मंदिर थे, जहाँ लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब कि वो जगह में चार्ज ही अलग था। तो पहले जगह चूज़ की जाती थी कि इस जगह का चार्ज हाई है, उसके बाद उसके ऊपर वो तिलिस्म क्रिएट किया जाता था। तो ऐसे ही जब अगर पॉजिटिव जगहें धरती पे, कुछ जगहें किसी वजह से नेगेटिव्स हो जाती हैं, उनकी ऊर्जाएँ नेगेटिव हो जाती हैं, तो जहाँ जब आपका शरीर जाता है तो वो नेगेटिविटी अपने साथ ले आता है, राइट। ऑरा साइंटिफिक है, आपको पता है, ठीक है। ऊर्जा साइंटिफिक कंसेप्ट है, आपको पता है। अब वायरस कोरोना का दिख तो नहीं रहा था, एक आदमी से दूसरे आदमी में जा रहा था। अगर मैं नेगेटिविटी से, जलन से भरा हुआ हूँ, मैं चिढ़ता हूँ आपसे, अब आके मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, मेरी सारी ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, आपके घर में छोड़ जाऊँगा मैं वो गंदी ऊर्जा। इसीलिए क्यों कहते थे कि साधु संतों का पैर घर में पड़वाओ, कि क्या होता है कि उनकी ऊर्जा पवित्र है, किसी से जल नहीं रहे, किसी से हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ। और आज मैं आपको एक और तांत्रिक सिद्धि की बात बताता हूँ, काम कैसे होते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी देवता की सिद्धि की है। सिद्धि क्या मतलब, मैंने बहुत सेवा करी है। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैंने बहुत, मेरा इष्ट है वो देवता, और मैंने उसकी बहुत पूजा की है, बहुत साधना की है। अब अगर मैं आपसे खुश होऊंगा तो मेरा देवता भी आपसे खुश होगा। मैं आपके लिए अरदास करूंगा तो वो आपको भी फल देगा कि यार ठीक है, ये मेरा प्रिय है और ये कह रहा है कि आपके बच्चा हो जाए, ये कोशिश कर रहा है, ये प्रार्थनाएं कर रहा है, ये मेरे आगे दुआ कर रहा है कि यार इस आदमी का काम हो जाए, तो वो आपसे भी खुश होगा। और अगर मैं आपसे नाराज़ होऊंगा तो मेरा जो प्रिय देवता है वो भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, राइट। तो वो उनके गुरु जी के आशीर्वाद से काम हो गया। गुरु जी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, हम लोग कोई वो नहीं है वहाँ पर। हाँ, हो सकता है कि जिसकी मैंने इतनी आराधना, इतनी सेवा की है, जब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ तो कहीं उस विचार तरस आ जाए आप पर कि भैया ठीक है, हो गया काम। आदमी में इतनी शक्ति नहीं है, उसकी साधना में शक्ति है, उसके देवता में शक्ति है। वो जिसका
वो आराधना कर रहा है, वो उसकी शक्ति है, वो तो एक साधन है, एक निमित्त है, राइट। बल्ब में कोई शक्ति नहीं है, बिजली में शक्ति है। तो जिस ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है और आपको लग रहा है कि साहब इनमें तेज है या इनमें वो है, वो उसी देवता की कृपा है। तो सबसे पहली बात, मैं इन चीज़ों में अब नहीं आपको समझाने जाऊंगा कि तंत्र होता क्या है, कैसे चलता है, क्या। आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेंगे। और अगर ये चीज़ आपको परेशान इस रूप में करती है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है या आपके साथ कुछ इस तरह की डर चल रहा है या कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो उनका समाधान है। और आगे से किस तरह से अपनी शुद्धि रेगुलर करनी है या अपने घर की शुद्धि रेगुलर करनी है, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, आप सारे चोरों को नहीं मार सकते, दुनिया के सारे जलने वालों को ख़त्म नहीं कर सकते, राइट। आप सिर्फ अपने ताले मजबूत कर सकते हैं, अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर सकते हैं। आप एक एक चोर के पीछे जाएंगे, इसके लिए बगलामुखी साधना कर लूँ, ये मुझे तंग कर रहा है, इसके लिए ये कर लूँ, मत करिए। बड़ी कीमती ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करिए और इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। तो पहली चीज़ तो मैं खुद तंत्र में होते हुए आपसे कहूँगा कि मत जाइए, ये दोधारी तलवार की तरह है। देखिए, एक सिंपल क्रिकेट खिलाड़ी बनना है ना, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट। आज भी जो अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो भी बेचारे 4-4, 8-8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? आपको तो क्रिकेट खेलना आ गया ना, स्क्वायर कैसे मारना है, लॉन्ग कैसे मारना है, सब पता है, बैक फुट क्या है, फ्रंट फुट क्या है, सब पता है। फिर प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? अब कलयुग में क्या है कि आप बैठ तो गए तांत्रिक बनने, प्रैक्टिस आपसे हुई नहीं, बदले में जो देनी है वो दिया नहीं, वो शक्तियाँ संभाली नहीं जाएंगी, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, या कुछ अनहोनियाँ हो जाएंगी, जो मैंने होती हुई देखी हैं इस देश के सबसे बड़े तांत्रिकों के साथ, अघोरियों के साथ। सो मत करिए। बहुत एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिल्ली के तांत्रिक थे, वो कह के गारंटी से कम 50 लोगों के लड़के करवाए होंगे, मेरे बड़े प्रिय थे। तो पढ़ता था मैं उस टाइम पे। तो अब क्या बोलूँ आपको, 3 लड़कियां हुई खुद के, और वापस उतनी पूजाएं की नहीं या उतना बैलेंस बनाया नहीं उन शक्तियों का। एक दिन काम करते करते जवानी में वाइफ अंधी हो गई, सब कुछ बोरिया बिस्तरा समेट के दिल्ली से भागना पड़ा, दर दर भटके, इलाज के लिए कुछ नहीं हुआ, भागना पड़ा। तो ये मतलब ये शक्तियाँ जो हैं, ये इस तरह की नहीं हैं कि आप ग्रस्त होकर इन चक्करों में पड़ें। तो आज से संकल्प लीजिए, ना तांत्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे, ना इन चक्करों में पड़ेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, उसके बड़े सात्विक तरीके हैं कि भाई एक बार वो नेगेटिविटी कट जाएगी, अब बार बार ना आए, राइट। या वो आदमी आपको लगता है कि बार बार ना करे, तो उसके लिए अपनी सुरक्षा कवच हम करेंगे, ना कि दुनिया भर के अनुष्ठान करेंगे कि उस आदमी के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। ओके, तो सीधी सी बात, भक्ति में जाएं, सात्विक सिद्धियों में जाएं। तंत्र का मार्ग हर एक का मार्ग नहीं है और बिना गुरु के संभव नहीं है। और सही गुरु मिलना आज के युग में, मैं असंभव तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ज़रूर है, राइट। क्योंकि जो सही तांत्रिक होता है वो बताता ही नहीं है, और सही बात बताऊँ तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग भी नहीं करता है पेटी थिंग्स के लिए, राइट। मैंने भी मतलब मैंने देखा, ट्रायल करके हो गया, ठीक है, ख़त्म। आप सीधे मार्ग से चलिए, राइट। और जो भी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं, तामसिक तंत्र में कई बार आपसे लोग कहते हैं, अब मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, जी काले मुर्गे की बलि चढ़ा दी, कि जी हमने बकरे की बलि चढ़ा के देख ली, हमने ये करती। मत पड़िए इन चक्करों में। और मैंने आज तक उनका रिजल्ट शून्य देखा है, मेरे नाम जैसा। तो मैं जब पूछता हूँ, आपने इतने पैसे खर्च किए पूजाओं में, बलि भी दे दी, आपने ये उपाय भी कर लिया, कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो इसलिए रिजल्ट शून्य ही है। तो आपको दिल से बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, तब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चक्करों में आप मत पड़िए, राइट। 100 में से 80%, 85% होता है आपके ग्रहों की प्रॉब्लम, ठीक है।
10% होती है कि आप खुद कुछ गलत चीज़ें करते हैं। 5% केसेस में नेगेटिव वाइब्स इकट्ठी हो गई होती हैं, उनको आप तांत्रिक कह लीजिए, उनको आप जो भी कह लीजिए, राइट। उनका हल है और सात्विक तरीके से है, कोई बलि देने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो काला मुर्गा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो दुनिया भर के करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ही सिंपल तरीके हैं। ये तो सिर्फ बना दिए गए पैसे कमाने के लिए, उसका हवा क्रिएट कर दिया गया। आपको भी लगती है वो चीज़ मिस्ट्री, यार अरे वो आदमी भभूत मल के बैठा है। भभूत मलने से, मैं फिर कहता हूँ, गड्ढा खोद के अंदर बैठने से गड्ढे वाले बाबा, टाट बांध लिया कपड़े उतार के तो टाट वाले बाबा, ईंट लेके सोते हैं तो ईंट वाले बाबा, ठीक है ना, भभूत लगा ली भभूत वाले बाबा, नंगे पैर चलते हैं तो नंगे पैर चलने वाले बाबा। मत करिए। अपनी ज़िंदगी को बेस्ट पोटेंशियल पे आप लोगों ने जीना है, राइट। नेगेटिव लोगों से हमेशा बचें, जो आपसे जलते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, डिस्टेंस बना लें, ओके। और बजाय किसी के बारे में इतना ध्यान करने की कि उसको कैसे रोका जाए, उसका अपने उत्थान, अपनी मजबूती, अपनी आध्यात्मिक जो सुरक्षा कवच है उस पर ध्यान दें, राइट। तो आज के बाद आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है काला जादू क्या होता है, ये वशीकरण कर दिया, उच्चाटन कर दिया, मेरे पे ये कर दिया। अगर किसी में इतनी ताकत है कि आप पे उच्चाटन कर दे, वो बार बार करता रहेगा, ज़िंदगी भर अनुष्ठान कराते रहोगे। उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको आता है वो फिर कर देगा, राइट। सो थोड़ा लॉजिकली, और इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़िए। 11 घंटे में समाधान, 5 घंटे में समाधान, तंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है पर वो किस लेवल पर जाके होता है आप सोच भी नहीं सकते, राइट। जहाँ व्यक्ति के सिर्फ तथास्तु कहने से या खुश रहिए कहने से ही आदमी के कष्ट कट जाते हैं। उसका देवता, उसका जो पीठ पे बैठा है, जिसको उसने सिद्ध किया है, जिसको उसने प्रसन्न किया है, जिसकी उसने साधना की है, उसके थ्रू वो आपको आशीर्वाद देता है। व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है, उसकी साधना में शक्ति है, याद रखिएगा, उसके देवता में शक्ति है, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर। फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बात करते करते, तो सोचा तो था पहले कि आपको सारे खंडों के बारे में बताऊं, आपको तंत्र के कुछ हो, लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप लोग उस तरफ जाएं, यकीन मानिए, ठीक है। अगर मुझे लगता है आपकी, जब आपके फ़ोन आते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं खुद ही देख लेता हूँ 1 मिनट में कि यार ग्रह ठीक है और कुछ नेगेटिविटी है, राइट, तो मतलब कोई और चक्कर है, ठीक है। अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, अब उसने दिखाया, कहते मैंने 200 पंडितों को दिखा दिया, सब फेल हो गए, दिखाइए। देखा, मैंने पूछा कितने भाई बहन हो, बोले 4। मैंने कहा 1 बड़ी बहन है, उससे 3 छोटे हैं। मैंने कहा किसी की हुई, बोले किसी की नहीं हुई, मेरी बड़ी बहन की भी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, मेरी छोटी बहन भाई की भी नहीं हुई। ऐसा ज्योतिष का प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो कुल देवता हैं वो आपसे नाराज़ हैं, आपका वंश आगे नहीं चलने दे रहे, आप वहाँ वो करिए। अभी पीछे फ़ोन आया था कि जी तय हो गई। तो कई बार कुछ शाप, कुछ चीज़ें कुछ कुल में चलती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पता चल जाता है कि जब ग्रह ठीक है, इतना परेशान नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम इतनी क्यों आ रही है, राइट। वो समझदार व्यक्ति खुद देख लेगा और आपको शायद बिना बताए उसका उपाय भी इंक्लूड कर देगा, क्योंकि बताएंगे तो आपको डर लगेगा कि यार पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो वहम नहीं करना, डर नहीं करना, आराम से, और ये तंत्र मंत्र और इनके जानने वालों से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखें, मतलब लाइक बेकार में अपना आप लॉस कर सकते हैं, और फिर उल्टे सीधे उपाय करने से कई बार ये उल्टे पड़ जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे, 200 डॉक्टर्स से मिलेंगे, हर उपाय करेंगे, हर चीज़ खाएंगे, ये भी प्रयोग वो भी प्रयोग, तो भी दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। सो आज से थोड़ा सा यहाँ से सोचेंगे, पॉजिटिव रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। होप मेरा मैसेज आप तक क्लियर होगा और आप ये एक सो कॉल्ड तांत्रिक के मुंह से सुन रहे हैं, आप उसके लिए, और अगर मैं उन विद्याओं का यूज़ नहीं करता तो कोई कारण होगा उस चीज़ का, खुद सोच के देखिए, ओके। और
बताना नहीं चाहता, कई लोगों के नाम आप जानते होंगे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, पर क्या क्या हुआ बदले में, इन शक्तियों ने क्या क्या उनसे मांगा। राइट, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर नौकर से पानी का गिलास भी लेते हैं अपने सर्वेंट से, तो बदले में उसको तनख्वाह देते हैं। इन शक्तियों से जब आप काम लेते हैं, बदले में क्या उतनी साधना, उतनी कुर्बानियाँ दे पाएंगे? और जब ये डिसबैलेंस हुआ तो ये उड़ जाएगा, सड़क पे पागलों की तरह घूमेंगे या खुद के परिवार के साथ अनहोनियाँ हो जाएंगी। तो इन प्रैक्टिसेस से दूर रहिए, बिल्कुल, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सात्विक साधनाएं करिए, शुद्ध साधनाएं करिए, गृहस्थ लोग हैं, उस तरीके से आप लोग चलिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। प्रणाम।